नमस्कार, मैं आपका दोस्त संतोष कुमार आपके अपने YouTube चैनल संतोष स्टडीज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग आज उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा से संबंधित उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। उत्तर प्रदेश भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे स्थान पर है। पहले स्थान पर राजस्थान है, दूसरे स्थान पर क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश है और तीसरे स्थान पर क्षेत्रफल की दृष्टि से महाराष्ट्र है और चौथे स्थान पर क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और उत्तर प्रदेश के जो सीमावर्ती प्रदेश हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश से कितने राज्य सीमा मिलाते हैं, तो उत्तर प्रदेश के उत्तर में यहाँ पर हिमाचल प्रदेश सीमा मिलाता है, हिमाचल प्रदेश, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश से सीमा मिलाता है उत्तराखंड। पूर्व में दो राज्य हो गए, एक हिमाचल प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड। उत्तर में दो राज्य हो गए, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। अब पूर्व में आते हैं। पूर्व में भी दो राज्य सीमा साझा करते हैं उत्तर प्रदेश से। एक बिहार राज्य करता है और दूसरा यहाँ पर झारखंड राज्य करता है। अब उत्तर प्रदेश के दक्षिण में भी दो राज्य सीमा बनाते हैं उत्तर प्रदेश से। यहाँ पर छत्तीसगढ़ बनाता है और यहाँ पर मध्य प्रदेश। दक्षिण में उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश के पश्चिम में भी दो राज्य सीमा बनाते हैं। यहाँ पर राजस्थान सीमा साझा करता है, यहाँ हरियाणा, और यहाँ पर मध्य में दोनों राज्यों के दिल्ली सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश से 8 राज्य यानी 8 स्टेट और 2 यूटी कौन, यानी कि एक यूटी यानी कि एक केंद्र शासित प्रदेश और 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश और 8 राज्य उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। ये उत्तर प्रदेश का ललितपुर जिला है, जो मध्य प्रदेश में घुसा हुआ है। और यहाँ पर सोनभद्र जिला है, ये भी जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में धंसा हुआ है। यहाँ जो सोनभद्र जिला में उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक जनजाति निवास करती है और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वन है सोनभद्र जिला में। सोनभद्र जिला भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। और उत्तर प्रदेश राज्य भी भारत में एकमात्र ऐसा राज्य है जो सबसे अधिक राज्यों से सीमा साझा करता है। अब यहाँ जो बचा, ये उत्तर प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल से सीमा साझा करते हैं। ये कौन कौन से जिले हैं? सबसे पहले सबसे पश्चिम में यहाँ पर सीमा साझा करता है पीलीभीत के बाद में लखीमपुर के बाद में बहराइच के बाद श्रावस्ती के बाद बलरामपुर के बाद सिद्धार्थनगर के बाद सबसे पूर्व में उत्तर प्रदेश का जिला महाराजगंज है, जो नेपाल से सीमा साझा करता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये 7 जिले हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं
उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी है। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला सोनभद्र जिला, जो 4 राज्यों से सीमा बनाता है, पढ़ चुके हैं हम सब। सीमावर्ती देश नेपाल, नेपाल भी पढ़ा है कि नेपाल से उत्तर प्रदेश के 7 जिले सीमा बनाते हैं। प्रमुख नदियां उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी हैं? गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, केन, बेतवा और घाघरा नदी। देश में प्रथम स्थान यानी कि किस किस में उत्तर प्रदेश प्रथम उत्पादन पर है? गेहूं, मसूर, कुल खाद्यान्न उत्पादन, कुल सब्जी उत्पादन, कुल बागवानी उत्पादन, आलू उत्पादन, आम, अमरूद, आंवला, कुल पशुधन, गन्ना उत्पादन, रेल मार्ग, बैंक शाखाएं, पोस्ट ऑफिस इत्यादि में उत्तर प्रदेश भारत में प्रथम स्थान पर है। और उत्तर प्रदेश में मौसम 3 है, वही ग्रीष्म, वर्षा और शीत ऋतु, जो पूरे भारत में है। आगे चलते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से देख लेते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो परसेंटेज वाला डाटा है ये महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश पूरे जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है वो भारत का 16.5% जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से पहला जो राज्य है उत्तर प्रदेश है, दूसरा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से महाराष्ट्र है, तीसरा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से कौन है? तीसरा राज्य बिहार है जनसंख्या की दृष्टि से, और चौथा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से पश्चिमी बंगाल है। पश्चिमी बंगाल चौथा राज्य है। तो पूरे भारत की 16.5% जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। और विश्व की 17.5%, विश्व की 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है, और भारत की 16.5% जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। ये विश्व का जो जनसंख्या भारत में निवास है ये है, और ये उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में महिलाएं कितनी हैं, कितने पुरुष हैं, ये डाटा नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये डाटा इंपॉर्टेंट है। स्त्री पुरुष अनुपात यानी कि उत्तर प्रदेश में जो लिंगानुपात है कितना है, तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912:1000, यानी कि 912 महिलाएं हैं 1000 पुरुष पर। अच्छा, और जो इंडिया का लिंगानुपात है यानी कि भारत का लिंगानुपात है 943:1000, यानी 1000 पुरुष पर 943 महिला है। जनसंख्या घनत्व कितना है? जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश का 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में 829 व्यक्ति निवास करते हैं। और जो भारत का जनघनत्व कितना है? भारत का जनघनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी कि भारत में 1 वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति निवास करते हैं। और सबसे अधिक जो जनघनत्व है वो राज्य में किसका है? बिहार का है। बिहार राज्य का सबसे अधिक जनघनत्व है, 1106 व्यक्ति प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? वो है अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जनघनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश का है? तो दिल्ली का। सबसे कम जनघनत्व किसका है? किस केंद्र शासित प्रदेश का है? तो अंडमान और निकोबार का है सबसे कम जनघनत्व। जो लिंगानुपात है तो लिंगानुपात सबसे अधिक केरल राज्य का है, और सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है। आगे देखते हैं, जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर 20.2% है, और जो भारत की जनसंख्या दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है वो 17.2% है। उत्तर प्रदेश की ज़्यादा है 20.2%। राजकीय भाषा क्या है उत्तर प्रदेश की? पहली हिंदी है और दूसरी उर्दू है। राजकीय चिन्ह उत्तर प्रदेश का मछली एवं तीर धनुष है। यहाँ मछली है और ये तीर धनुष है। राजकीय पुष्प
पलाश है, ये पलाश है। राजकीय वृक्ष उत्तर प्रदेश का अशोक है, यहाँ अशोक लगा है। उत्तर प्रदेश का जो गठन हुआ था वो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। राजकीय पशु बारहसिंघा है और राजकीय पक्षी सारस या क्रौंच है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल हैं और सीएम यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश के पहले सीएम यानी कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला सीएम कौन है? तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला सीएम सुचेता कृपलानी है। सुचेता कृपलानी ये उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। और उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन है? तो ये हैं सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल हैं। ये उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। अब आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की जो पुरुष यानी कि कुल साक्षरता है उत्तर प्रदेश की, ये 67.7% है। भारत की साक्षरता दर कितनी है? 74.04% ये भारत की साक्षरता है, जिसमें स्त्री पुरुष की साक्षरता दर उत्तर प्रदेश में 77.3% है और भारत में पुरुष साक्षरता दर 82.14% है पूरे भारत की। स्त्री साक्षरता दर उत्तर प्रदेश की 57.2% है और पूरे भारत की जो है वो 65.46% है। नगरीय साक्षरता उत्तर प्रदेश का 75.1% है, जिसमें से 80.4% पुरुष साक्षर हैं और 69.2% महिला साक्षर हैं। ग्रामीण साक्षरता कुल कितनी है? 65.5%, जिसमें से पुरुष 76.3% साक्षर हैं और महिला 53.7% साक्षर हैं। यहाँ से प्रशासनिक इकाइयाँ देख लेते हैं। आर्थिक संभाग क्षेत्र उत्तर प्रदेश में 4 हैं। ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ से यहाँ तक। आर्थिक संभाग क्षेत्र उत्तर प्रदेश में 4 है। मंडलों की संख्या यानी कि 18 मंडल हैं उत्तर प्रदेश में और 75 जिले हैं। 4 आर्थिक संभाग क्षेत्र, 18 मंडल, 75 जिले ये उत्तर प्रदेश में है। कुल संकुल की संख्या 915 है और ग्राम पंचायतें 58,189 हैं। तहसील 351 है और 826 विकास खंड है। आगे चलते हैं, कृषि से संबंधित उत्तर प्रदेश में जो कृषि से संबंधित हैं उनको देख लेते हैं। कृषि जलवायु प्रदेश उत्तर प्रदेश में 9 है। किसान बही योजना 1992 में आई और 1954 में चकबंदी योजना आई। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर पूर्वी यमुना नहर है, जिसका निर्माण 1830 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा किया गया था। सबसे बड़ी नहर उत्तर प्रदेश की शारदा नहर है। किसान मित्र योजना 18 जून 2001 में आया। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना 2009 में आई। किसान रथ जो योजना है ये 10/11 में शुरुआत हुई। ऊर्जा शहर योजना 2008 में लागू की गई और प्रति व्यक्ति जो दुग्ध उपलब्धता है उत्तर प्रदेश का वो 392 ग्राम प्रतिदिन है। आगे चलते हैं, राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना 1976 में ईस्वी में हुई और गोकुल पुरस्कार योजना ये दूध उत्पादन से संबंधित है। उद्योग से संबंधित देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा उद्योग है और हथकरघा उद्योग में क्या आता है? जो चीजें हाथ से बनाई जाती हैं वो हथकरघा उद्योग से संबंधित है, जैसे कताई, बुनाई, कढ़ाई, सिलाई, ये सब हथकरघा उद्योग में आते हैं। ये दूसरे नंबर पर सबसे अधिक रोजगार देता है उत्तर प्रदेश में और पहले पर कृषि क्षेत्र है। संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र 14 हैं। पहली चीनी मिल उत्तर प्रदेश में प्रतापपुर देवरिया में लगाई गई और चीनी उत्पादन में देश में दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है और पहला स्थान
महाराष्ट्र का है चीनी उत्पादन में, और गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है गन्ना में। उत्तर भारत का मानचेस्टर कानपुर को कहते हैं। मानचेस्टर के मतलब उस स्थान को कहते हैं जहां सूती वस्त्र उद्योग सर्वाधिक मात्रा में होते हैं या सूती वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है, उस स्थान को मानचेस्टर कहते हैं। तो उत्तर भारत का मानचेस्टर कानपुर है, और जो दक्षिण भारत का मानचेस्टर है वो कोयम्बटूर है। कोयम्बटूर, और कोयम्बटूर है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं? भारत का मानचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। अहमदाबाद को कहते हैं। अहमदाबाद गुजरात में है। भारत स्टील रोलिंग मिल ये मुजफ्फरनगर में लगाएगी। मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में लगाएगी। रेल पहिया कारखाना रायबरेली में लगा, और बनारस लोकोमोटिव वर्क्स यानी कि रेल इंजन कारखाना ये वाराणसी में लगा। स्कूटर इंडिया लिमिटेड ये लखनऊ में, और इंडियन पाली फाइबर्स लिमिटेड बाराबंकी में। आगे चलते हैं। वैद्यनाथ आयुर्वेदिक औषधि फर्म ये नैनी प्रयागराज में लगा है। नैनी एयरोस्पेस लिमिटेड ये भी प्रयागराज में है, नैनी स्थान पर। त्रिवेणी स्ट्रक्चर्स लिमिटेड नैनी प्रयागराज में। आयुध उपस्कर कारखाना कानपुर में है। कोरवा आयुध कारखाना अमेठी में लगाया गया है। ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र विनिर्माण केंद्र लखनऊ में है। ये इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अफीम कारखाना गाजीपुर में है। उर्वरक कारखाना दो जगह है, एक आंवला बरेली स्थान पर, दूसरा फूलपुर प्रयागराज में। उर्वरक कारखाना गोरखपुर में है, और कृत्रिम रबर कारखाना गाजियाबाद के मोदी नगर में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद में है। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड झांसी, वाराणसी और जगदीशपुर 3 जगह है। आगे चलते हैं। अब यहाँ से उत्तर प्रदेश के शोध संस्थान आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में जो शोध संस्थान स्थित हैं इसे मिटा देते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित शोध संस्थान अब देख लेते हैं। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम इंपॉर्टेंट यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट लगाएंगे वो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न परीक्षा में बन सकते हैं। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान ये भी महत्वपूर्ण है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पालियो साइंसेज लखनऊ में है, और राष्ट्रीय जो शर्करा संस्थान है ये कानपुर में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ये इज्जतनगर बरेली में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी में है। कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, और भारतीय गन्ना प्रजनन जो संस्थान है ये कोयम्बटूर है। कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में है। देखिए, पक्षी अनुसंधान संस्थान और पशु अनुसंधान संस्थान, पशु और पक्षी ये दोनों कहाँ हैं? इज्जतनगर बरेली में। दलहन अनुसंधान संस्थान ये वेरी इंपॉर्टेंट है। दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल्स रिसर्च यानी कि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ये वाराणसी में है, और हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज में है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान ये लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि सुगंध पौध संस्थान ये कहाँ है? ये भी लखनऊ में है।
आगे चलते हैं। न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, ये लखनऊ में है। और अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन, ये लखनऊ में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, ये भी लखनऊ में है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, ये झांसी जिला में है। इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट हापुड़ में है। ये जो भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान है, ये इम्पोर्टेंट है। चारा अनुसंधान संस्थान इम्पोर्टेंट है। प्राकृतिक सांस्कृतिक राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला, ये लखनऊ में है। बकरी अनुसंधान संस्थान, ये मथुरा में है। जो बकरी अनुसंधान संस्थान है, ये मथुरा में है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च, ये नोएडा में स्थित है। गोविंद बल्लभ पंत, ये सामाजिक विज्ञान संस्थान प्रयागराज में है। सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर में। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, ये इंपॉर्टेंट है। कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान भदोही में स्थित है। राष्ट्रीय उद्यमिता लघु व्यवसाय विकास संस्थान, ये नोएडा में है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल, ये भी नोएडा में है। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, ये भी नोएडा में है। अब देखिए एक है विष विज्ञान अनुसंधान संस्थान, यानी कि भारतीय विष अनुसंधान संस्थान, भारतीय विष अनुसंधान संस्थान, ये लखनऊ में है। और एक है वनस्पति अनुसंधान संस्थान, वनस्पति अनुसंधान संस्थान, ये दोनों लखनऊ में है। ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है। एक है भारतीय विष अनुसंधान संस्थान और दूसरा है वनस्पति अनुसंधान संस्थान। ये दोनों लखनऊ में स्थित हैं और ये दोनों इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का भारत से तुलनात्मक संकेतक। जनसंख्या वृद्धि दर उत्तर प्रदेश में 20.23% रही और भारत की 17.7% रही। उत्तर प्रदेश का जनघनत्व 829 है और भारत का 382 है, ये पढ़ चुके हैं पहले। 22.3% जनसंख्या उत्तर प्रदेश की नगरीय है और भारत की 31.2% जनसंख्या नगरीय है। लिंगानुपात उत्तर प्रदेश का 912 है, भारत का 943 है। अब साक्षरता यहाँ है। कुल साक्षरता उत्तर प्रदेश की 67.7% है और 73.0% भारत की साक्षरता है। देखिए यहाँ देख लीजिए कि कहीं कहीं डाटा में अंतर मिलेगा, तो 74.04% और 73%, ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन में आएगा। अब दोनों में से एक को टिक करना है। पुरुष साक्षरता उत्तर प्रदेश में 77.3% है और भारत में 80.9% भी मिलता है। और जो कहीं कहीं है ज़्यादातर वो 82.14 यानी कि 14% मिलता है पुरुष में। स्त्री साक्षरता दर 57.2% है और जो भारत की है कहीं कहीं 64.6% है और कहीं 65.46% मिलता है। तो हमें ये दोनों डाटा को याद रखना है। ऑप्शन में कोई दो में से एक ही आएगा, उसे लगाना है जो आएगा। अनुसूचित जनजाति 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या, ये डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये डाटा इंपॉर्टेंट है। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 0.6% है, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो जनजाति की संख्या है वो 0.6% है। और सबसे अधिक जनजाति वाला जिला सोनभद्र है, परसेंटेज के हिसाब से भी और जनसंख्या के हिसाब से भी। कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला बागपत है और बागपत में सबसे अधिक वन है, सबसे कम वन है बागपत में और सबसे अधिक वन उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले में है। भारत सरकार ने 10 नई जनजातियां सूचीबद्ध किया था जो 2003 में। अब जो प्रमुख हस्तशिल्प हैं उत्तर प्रदेश के, जैसे चिकन का काम ये लखनऊ में होता है, जरी का काम लकड़ी के
खिलौने, फर्नीचर, मिट्टी के खिलौने, कालीन, सिल्क, पीतल का काम, ये उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्प हैं। बिरहा, चैती, कजरी, रसिया, फाग, आल्हा, पूरन भगत, भरतरी, ये उत्तर प्रदेश के लोकगीत हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्थान की उत्तर प्रदेश किस चीज में प्रथम स्थान है और किस में द्वितीय स्थान है, इसे देख लेते हैं। तो पशुपालन और बागवानी में कुल पशुधन में प्रथम स्थान पर है समग्र बागवानी उत्पादन, कुल सब्जी उत्पादन, आंवला उत्पादन, अमरूद उत्पादन और आम उत्पादन, इनमें प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश है। खाद्यान्न में देख लेते हैं। कृषि वाले में कुल खाद्यान्न उत्पादन, गेहूं उत्पादन, गन्ना उत्पादन, आलू उत्पादन, मसूर उत्पादन, इनमें प्रथम स्थान पर है। और विविध क्षेत्र में देख लेते हैं। जनसंख्या, बैंकिंग क्षेत्र, डाकघर और समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या, ये उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है भारत में। संचित क्षेत्र में देख लेते हैं। कुल संचित क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। नलकूप संचित क्षेत्र और नहर संचित क्षेत्र, यानी कि नलकूपों द्वारा सिंचाई और नहरों द्वारा सिंचाई, ये दोनों रूपों से सिंचाई उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक होती है भारत में। नलकूप, ये बोरिंग इसे कहते हैं। उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान किसमें है? दूध उत्पादन में द्वितीय स्थान है और प्रथम स्थान दूध उत्पादन में राजस्थान का है। मांस उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश और पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश मांस उत्पादन में है। चावल उत्पादन में पहले स्थान पर पश्चिम बंगाल है और दूसरे स्थान पर अपना उत्तर प्रदेश राज्य है। चीनी उत्पादन में भी दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है और पहले स्थान पर जो है महाराष्ट्र है। बाजरा उत्पादन में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है और पहले स्थान पर राजस्थान राज्य है। तो आज की क्लास पूरी हुई। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि समय से क्लासें मिलती रहें। और ये जितने भी क्लास हैं ये सभी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा से संबंधित हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर और उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की श्रृंखला चल रही है वर्तमान में। तो सभी लोग, आप सभी इस क्लास को देखिए और आनंद लीजिए और पढ़िए और नौकरी लीजिए। आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।